Good morning, students. Now next topic is the tribal revolts. कि जो ट्राइबल के पीपल थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रिवोल्ट्स करना शुरू कर दिया। जैसे उनकी उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। उन्होंने क्या किया, उनको ज़बरदस्ती क्रिश्चियन मिशनरी से उनके उनका रिलीजियस चेंज किया गया है। ठीक है, उनसे ज़बरदस्ती जो कैश क्रॉप है वो उगवाई जा रही हैं, या फिर जो उनके फॉरेस्ट लॉ है, ठीक है, उनको चेंज कर दिया गया है। इससे क्या हो गया, ट्राइबल के पीपल में रिवोल्ट्स हो गया। ठीक है, उन्होंने रिवोल्ट्स कर दिया। किसके अगेंस्ट रिवोल्ट्स कर दिया? ब्रिटिश शासन के प्रति रिवोल्ट्स कर दिया। द अबव मेंशन्ड social, economic and religious reasons led to a series of tribal revolts in different parts of country। कि जितना भी ऊपर बताया गया है सोशल और इकोनॉमिकल रिलीजियस रीजन रहे हैं। ठीक है, इनके कारण क्या हुआ, सीरीज ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स, मीन्स एक के बाद एक लगातार क्या है, रिवोल्ट्स हो चुके हैं कंट्री में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, ट्राइबल्स के लोगों ने क्या कर दिया है, रिवोल्ट्स कर दिया है। Though the 19th and 20th century tribal group across the country rebelled against the changes in land law। 19 और 20 सेंचुरी के में ट्राइबल ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री रेबल, मीन्स इतना ज़्यादा रिवोल्ट्स फैल गया है कि वो पूरे भारत में फैल गया है रिवोल्ट्स। ठीक है, रेबल्ड जो विद्रोही हैं अगेंस्ट द चेंजेस इन लैंड लॉ, जो लैंड लॉ में जो चेंजेस हुए हैं उसके अगेंस्ट विद्रोह किया है। द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन दैम, रेबल्डो को मीन्स विद्रोहियों पे तरह तरह की क्या लगाए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। The new taxes they had to pay and the exploitations by traders and money lenders, उन पे क्या है, लैंड के नए टैक्स लगाए हैं जिनको वो पे नहीं कर सकते हैं, और उनको एक्सप्लोइट किया जा रहा है। किसके द्वारा? ट्रेडर्स के द्वारा और मनी लेंडर्स के द्वारा। जो ट्राइबल पीपल के लोग हैं इनको एक्सप्लोइट किया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। इन बंगाल एंड बिहार there were very there were more than 50 major rebellions apart from hundred of minor ones between 1756 and 1856। 1756 और 1856 के बीच क्या हुए, 50 मेजर रेबलियन में, मीन्स 50 तो बहुत बड़े बड़े विद्रोह हुए और 100 क्या हुए, माइनर विद्रोह हुए। मीन्स 100 तो की तो को हम इतने छोटे विद्रोह तो इतने ज़्यादा हुए कि इनको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, 100 से उससे अबोव भी हुए हैं। लाइक द रिवोल्ट्स ऑफ मालपारेसिस इन 1772। 1772 में मालपरेसीज में एंड चाउ रेबलियन इन 1774, और चाउ रेबलियन का हुआ 1774 में। सम ऑफ इम्पोर्टेंट रिवोल्ट्स वा, कुछ इम्पोर्टेंट रिवोल्ट्स दिए गए हैं जो ट्राइबल के पीपल द्वारा किए गए हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट में। मीन्स जो ट्राइबल रिवोल्ट्स है वो पूरे कंट्री में फैल चुका है। द खोल्स रेबलियन इन 1831 to 32, जो खोल्स ट्राइबल के लोग थे उन्होंने खोल्स रेबलियन किया है 1831 to 32। संथाल्स रेबलियन इन जून 1855। बस्तर रेबलियन इन सेंट्रल इंडिया 1910। वारली रिवोल्ट्स महाराष्ट्र 1940। मुंडा रेबलियन इन 1895। There were some major uprising around Madras in the some district of Bombay inhabited by the Bills। जो बिल्स जाति के जो लोग रहते थे बॉम्बे में या मद्रास के आसपास की जगह पे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा माइनर मीन्स छोटे छोटे क्या हुए हैं, अपराइजिंग हुई हैं, विद्रोह हुए हैं। ठीक है, एनालाइजिंग द इफेक्ट इन 1780, बाबा टीका माझी who led a revolt against the British was captured by the British official। बाबा टीका माझी ने 1780 में क्या है, विद्रोह किया है। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट विद्रोह किया है, बट ब्रिटिशों के हाथों क्या है, वो पकड़ा गया है। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बाबा माझी को पकड़ लिया है एंड टॉर्चर्ड बाय द लेइंग हिम टू ए हॉर्स एंड ड्रैगिंग हिम टू ए कलेक्टर ऑफिसर्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया, उनको टॉर्चर किया
हॉर्स के साथ उनको बांध दिया पीछे और खींचते हुए कलेक्टर ऑफिसर्स के पास ले गए। हिज बॉडी वाज हंग फ्रॉम ए बनियन ट्री टू टीच अदर लेसन्स। और उसकी मृत्यु हो गई और उसकी बॉडी को कहाँ पे टांग दिया है, बनियन ट्री के पे टांग दिया गया उसकी बॉडी को, ताकि क्या है अदर जो पर्सन्स है उनको क्या है लेसन मिले। मीन्स अगर वो भी रिवोल्ट्स करेंगे, उनका कहना है अगर अदर पर्सन्स भी रिवोल्ट्स करेंगे तो उनका उनका हाल भी बाबा टीका माझी की तरह किया जाएगा, जैसे कंपनी ऑफिसर्स ने बाबा टीका माझी को टांग दिया। ठीक है। केस स्टडी ऑफ बिरला मुंडा 1875 to 1900। Birsa Munda was an Indian tribal freedom fighter, a leader and a folk hero who belonged to the Munda tribe. बिरसा मुंडा मुंडा क्या था, एक इंडियन ट्राइबल था जो फ्रीडम फाइटर था। ठीक है, मीन्स इंडियन ट्राइबल से बिलोंग करता था और ये फ्रीडम फाइटर था। यह फोक हीरो था। कहाँ से बिलोंग करता था, मुंडा ट्राइब से बिलोंग करता था। मुंडा ट्राइब का नेता था और उनका क्या था, एक हीरो की तरह था उनका। ही spearheaded an Indian tribal movement, the rose in the tribal belt of modern day Bihar and Jharkhand in the late 19th century during the British rule। 19th century के बाद जब ब्रिटिश आए थे देश में, ठीक है, ब्रिटिश थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन कर रहे थे उस टाइम पे बिरसा मुंडा ने क्या किया, एक इंडियन ट्राइबल मूवमेंट शुरू किया। किसके, क्योंकि वो उसने क्या किया, सफीर हेडेड नेतृत्व किया, जो उसने मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, उसका मुंडा ने स्वयं नेतृत्व किया। कहाँ पे किया, बिहार और झारखंड में। ठीक है, जो आज के टाइम पे बिहार और झारखंड है, जहाँ वहाँ पे बिरसा मुंडा was born in 1870s in a poor family around the forest of भोंडा। कि बिरसा मुंडा कौन था, ठीक है, बिरसा मुंडा वाज बोर्न, बिरसा मुंडा का जन्म 1870s में एक पुअर फैमिली में हुआ था, जो कहाँ पे रहती थी, भोंडा के जंगलों में रहती थी, फॉरेस्ट में रहती थी उनकी फैमिली। हिज फादर मूव्ड फॉर प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। उसके फादर क्या है, काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। ऐसी ग्रू अप, जैसे जैसे बिरसा बड़ा हुआ, बिरसा heard tales of the Munda revolts of the past and saw leaders of the community arising। जैसे जैसे बिरसा मुंडा बड़ा हुआ, उसने क्या है, heard tales, मुंडा रिवोल्ट्स के बारे में क्या है, कहानियाँ सुन रखी थी। ठीक है, उसके पास्ट के बारे में कहानियाँ सुन रखी थी उसने। के बिरसा ने क्या किया, saw leaders of the community arising, उसने जो उसकी कम्युनिटी के जो भी लीडर्स थे, जो भी नेता थे, जो भी अच्छे व्यक्ति थे, उनको जागृत किया। ठीक है, बिरसा मुंडा ने उनको जागृत किया। द पीपल टू रिवोल्ट अगेन, किस लिए जागृत किया, कि आओ हम सब मिलकर फिर से क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, फिर से विद्रोह करेंगे। द मुंडा रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज बाय द फर्स्ट रेगुलेशंस एक्ट passed by the British, the Munda lost their traditional right to the land and the produce of their forest। मुंडा ने क्या किया, विद्रोह, बोला कि आओ हम क्या है, विद्रोह शुरू करेंगे। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट। क्यों विद्रोह शुरू किया, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने फर्स्ट रेगुलेशंस एक्ट पास किया था, जिसके तहत क्या है, जो मुंडा समुदाय है, जो ट्राइबल पीपल के लोग हैं, उनको फॉरेस्ट से दूर किया गया था। मीन्स पहले जो भी ट्राइबल के पीपल थे वो फॉरेस्ट की चीज़ों को यूज़ करते थे। ठीक है, लकड़ियों का यूज़ करते थे, वहाँ पे खेती करते थे, फ्रूट वगैरह का यूज़ करते थे। बट अब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया गया, जिसके तहत ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट से दूर किया गया। ठीक है, टू लैंड एंड प्रोड्यूस्ड फॉर देयर फॉरेस्ट, उनको उनकी ज़मीन से, ट्रेडिशनल ज़मीन से, जहाँ वो स्टार्टिंग से रह रहे थे, उनको दूर किया गया, जहाँ पे वो फसल वगैरह भी उत्पादित कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। देयर लैंड वॉज बींग ग्रैब्ड बाय नून ट्राइबल्स,
जो नॉन ट्राइबल के लोग हैं, ठीक है, जो कबीले के लोग नहीं हैं, या ये लगा लो जो बाहर लोग रहते थे या ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने क्या कर लिया, जमीन को क्या कर लिया, ग्रैब्ड कर लिया, हथिया लिया उनसे। ड्यू टू देयर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशंस द आदिवासी वर अनेबल टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रॉप डिमांडेड बाय द ब्रिटिश। जैसे वो ट्रेडिशनल मेथड से कल्टीवेशंस कर रहे थे, खेती कर रहे थे, तो आदिवासी लोग क्या हैं, अनेबल थे प्रोड्यूस करने में। अब उसको क्या चाहिए है, उन्होंने कैश क्रॉप को उगाना शुरू कर दिया था, जैसे इंडिगो को उगाना शुरू कर दिया है उन्होंने, कॉटन को और पॉपी को उगाना शुरू कर दिया है। बट जितनी डिमांड ब्रिटिश लोगों की थी कि आपको इतनी अमाउंट में क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, बट जो ट्राइबल पीपल थे उनका मेथड क्या था, कृषि करने का पुराना था। उस पुराने कृषि मेथड से क्या है, उतनी अमाउंट प्रोड्यूस नहीं होती थी जितनी ब्रिटिश लोगों द्वारा डिमांड की जाती थी। द ब्रिटिश देयरफॉर ब्रोट आउटसाइडर टू कल्टीवेट द लैंड। इसलिए ब्रिटिश क्या है, बाहर से लोगों को लाना शुरू कर दिया खेती करवाने के लिए। द मुंडा चीफ वर रिप्लेस्ड बाय ठेकेदार और द न्यू लैंडलॉर्ड्स। जो मुंडा चीफ था उसको चेंज कर दिया गया, उसको बदल दिया गया ठेकेदार द्वारा या न्यू लैंडलॉर्ड्स द्वारा, ठीक है। द मुंडाज नाउ बिकम टेनेंट्स ऑफ द न्यू लैंडलॉर्ड्स एंड वर फोर्स्ड टू पे रेंट टू देम। अब मुंडा की ज़मीन पे क्या है, कोई और आ गया है, ठीक है। टेनेंट्स होता है बाहर से कोई आना या किराएदार के रूप में लगा लो, उनकी लैंडलॉर्ड्स पे अब किसी और ने कब्जा कर लिया है और उनसे फोर्सफुली क्या बोला गया है कि आप क्या करो, रेंट पे करो इस ज़मीन के लिए, क्योंकि उनकी ज़मीन को क्या है, जो ये ट्राइबल लोग थे बेचारे, इलिटरेसी थे, इनकी ज़मीन को लैंडलॉर्ड्स ने क्या है, धोखे से अपने कब्जे में कर लिया है, उनके थंब इम्प्रेशन ले लिए इनके पेपर से, ठीक है। तो इससे इनकी ज़मीन इनसे छीन ली गई थी। If they were unable to repay loans, they were evicted from their ancestral lands or were forced to become bonded laborers। अगर आप लोग क्या है लोन्स पे नहीं करोगे तो उनको क्या है, इवेक्टेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल, जो उनकी एंसेस्ट्रल लैंड है, जो मतलब उनके वंशजों से, उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है, उस लैंड से उनको क्या कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उन्होंने मजबूर होके फोर्सफुली उसी ज़मीन पे क्या है, बाउंडेड लेबर्स की तरह काम करना पड़ेगा, मीन्स मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा। बिरसा मुंडा लेड द मुंडा रेबेलियन टू एंड ब्रिटिश रूल इन द एरिया। He urged the people that as the descendants of the original settlers of the region, बिरसा मुंडा ने क्या किया, रेबेलियन कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश जो उनके एरिया में जो ब्रिटिश रूल था उसको ख़त्म करने के लिए बिरसा मुंडा ने विद्रोह कर दिया। ही अर्ज्ड, उसने लोगों को जागृत किया, दैट कि डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ दिस रीजन, कि उस जगह के मालिक कौन हैं, ट्राइबल्स पीपल है, डिसेंडेंट्स है, मीन्स उनके पूर्वज रहे हैं। दे मस्ट विन बैक देयर किंगडम, और उन्होंने उसको बोला कि आप अपने किंगडम्स में क्या, सॉरी, दे मस्ट विन बैक देयर किंगडम, वो अपना राज्य वापस जीत लेना चाहता था, उनसे ले लेना चाहता था ब्रिटिश लोगों से। बिरसा wanted to set up a मुंडा राज with बिरसा as its head। बिरसा ने क्या किया, एक मुंडा राज सेट किया और स्वयं उसका क्या बन गया, हेड बन गया। द मुंडा कंसिडर्ड बिरसा टू बी ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हैविंग डिवाइन पावर। अब जब मुंडा ट्राइबल्स के लोग हैं वो बिरसा को क्या समझने लगे हैं, एक गॉड की तरह समझने लगे हैं जिसके पास क्या है, डिवाइन पावर है, मीन्स दैविक पावर है। He called their revolts as Ulugan or the Great Revolts and waged a series of war against the British। जो रिवोल्ट्स शुरू हो गए हैं उस रिवोल्ट्स को उन्होंने क्या नाम दिया है, उलुगन नाम दिया है। उलुगन का क्या मीन्स होता है, ग्रेट रिवोल्ट्स, मीन्स एक बहुत बड़ा रिवोल्ट्स। इस रिवोल्ट से क्या है, वेज्ड ऑफ सीरीज, मीन्स एक के बाद एक रिवोल्ट्स होते चले गए, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। ही एडोप्टेड गुरिल्ला वारफेयर एंड स्टार्टेड वॉयलेंट अटैक ऑन मिशनरीज, ब्रिटिश ऑफिस एंड लैंडलॉर्ड। उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर नीति को अपनाया,
गुरिल्ला वारफेयर नीति क्या होती है कि छुप करके वार करना, वो होती है गुरिल्ला वारफेयर नीति। उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर पॉलिसी को अपनाया और बहुत सारी मशीनरीज पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और लैंड लॉर्ड्स पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। मैनी ब्रिटिश पुलिस मैन वर किल्ड एंड मैनी बिल्डिंग्स डैमेज। इससे क्या हो गई, बहुत सारे ब्रिटिश पुलिसमैन की मृत्यु हो गई और बिल्डिंग क्या होगी, डैमेज हो गई। ही आस्क्ड द पीपल नॉट टू पे रेंट टू द ब्रिटिश। बिरसा ने लोगों को कहा कि हम ब्रिटिश लोगों को रेंट पे नहीं करेंगे। हंड्रेड्स ऑफ मुंडा आल्सो लॉस देयर लाइव्स इन देयर रिवोल्ट्स, मैनी ट्राइबल वर अरेस्टेड। इस रिवोल्ट से क्या हुआ, मुंडाज कि जो ब्रिटिश लोग थे उनकी तो मृत्यु हो गई, साथ साथ हंड्रेड्स मुंडा ट्राइबल के पीपल की भी मृत्यु हो गई इस रिवोल्ट्स में। और बहुत सारे जो मुंडा ट्राइबल्स के पीपल थे उनको क्या कर लिया गया, ब्रिटिश लोगों द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। द ब्रिटिश अरेस्टेड बिरसा इन 1895 ऑन चार्ज ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, बिरसा को भी 1895 में अरेस्ट कर लिया गया और क्या चार्ज लगा दिया, इसको राइटिंग का चार्ज लगा दिया, दंगों का चार्ज लगा दिया और उसको जेल में डाल दिया फॉर 2 years। 2 साल के लिए बिरसा को क्या किया, जेल में डाल दिया गया। ऑन ब्लेसिंग रिलीज्ड इन 1897, तब वो 2 साल बाद रिलीज हो गया, ठीक है, रिलीज हो गया 1897 में। बिरसा toured his village to gather sport and rouse the people, asking to destroy Ravana, Dikus and Europeans and establish the kingdom under his leadership। बिरसा ने क्या किया, वापस अपने गांव में आया और उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उनको जगाना शुरू कर दिया। किसके प्रति जगाना शुरू कर दिया, जो रावणा राज है, जो दिकुज लोग है, जो आउटसाइडर है, जो यूरोपियंस हैं, जो भी बाहर से आए हैं, उनके प्रति उन्होंने अपने जो ट्राइबल के पीपल हैं उनको एक बार फिर क्या करना शुरू कर दिया, जगाना शुरू कर दिया। और मुंडा ने किंगडम स्थापित किया जिसका लीडरशिप वो खुद बना। दे रेज्ड ए वाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज। उन्होंने एक अपना फ्लैग वगैरह बनाया जो वाइट कलर का था, जो बिरसा राज का सिंबल था। द रिवोल्ट्स रोक द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और उसने क्या है, रिवोल्ट्स कर दिया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक बार फिर से। इन 1900 वन ऑफ हिज ओवन मैन betrayed him। He was arrested in 1900 and soon after at the age of 25 बिरसा died of कोलेरा। कि 1900 में उसके एक व्यक्ति ने, उसके अपने ही ट्राइबल के लोग ने उसको क्या कर दिया, बिरसा को धोखा दे दिया और उसको अरेस्ट कर लिया गया 1900 में। और जल्दी ही बिरसा की क्या है, 25 ईयर्स की एज में उसकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु होगी, हिज्जे की वगैरह से उसकी मृत्यु हो गई। द मूवमेंट डाइड डाउन आफ्टर बिरसा डेथ बट द रिवोल्ट्स फोर्स्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द लॉ so that the land of the tribal could not taken over by the Kurs। कि उसकी डेथ होने के बाद जो आंदोलन हुआ, आंदोलन ने यह फोर्स किया, विद्रोह ने यह फोर्स किया कि ब्रिटिश लोग क्या है, इंट्रोड्यूस ला, जो ब्रिटिश लोगों ने लॉ को इंट्रोड्यूस किया था लैंड को लेकर के, वो लॉ अब नहीं चलेगा, क्योंकि जो ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल लोगों ने अपनी ज़मीन पर क्या कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था। और दिकुज क्या है, उनकी ज़मीन पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकते थे। द ब्रिटिश आल्सो अंडरस्टूड दैट ट्राइबल्स कुड नॉट बी टेकन फॉर गारंटीड एज दे न्यू हाउ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। और जो ब्रिटिश लोग हैं वो ये भी समझ गए थे, जो ट्राइबल के पीपल हैं, ठीक है, वो जान गए हैं कि इनजस्टिस के प्रति जान गए हैं कि उनको क्या करना चाहिए। His portrait hang in the central hall, the Indian Parliament। He is the only tribal leaders to have received this honor। जो बिरसा मुंडा है उसका चित्र सेंट्रल हॉल में, इंडियन पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में टंगा हुआ है, और यह केवल बिरसा था जो एक ट्राइबल लीडर रहा है जिसने इस ऑनर को प्राप्त किया है। वोकैबुलरी, गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है,
टाइप्स ऑफ वारफेयर इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर के द्वारा किया जाता है, कैरिंग आउट सरप्राइज रेड्स ऑन ए लार्ज आर्मी, एक बड़ी आर्मी पे क्या किया जाता है, सरप्राइज मीन्स एक रेड की जाती है या छुप के वार किया जाता है। इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया फिनिश। ओके।